न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन अखिलेश के साथ कुमार इंद्र। आगे बढ़ते हैं मंडला से खबर है, जहां पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने वोट डाला। अपने पैतृक गांव जेवरा के पोलिंग बूथ पर जाकर उन्होंने मतदान किया। पत्नी के साथ मतदान करने के लिए फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछली बार से बड़ी जीत होगी। फग्गन सिंह कुलस्ते अपने गृह ग्राम जेवरा पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। प्रत्याशी भी हैं मंडला से। सर, कितनी चुनौती है आपके इस बार की बात की जाए 2024 में? देखिए, मैं इसको चुनौती नहीं मानता। मैंने लगातार जनता के बीच में काम किया है, जनता का जन समर्थन मिला है और इसके कारण देखिए आज पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर जिन विषयों को लेकर के हम बात करते हैं लगातार लोग उनकी स्वीकारोक्ति बढ़ी है। आज महिलाओं के क्षेत्र में बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। 33% आरक्षण पहली बार भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। पार्लियामेंट ने इसको एक कानून के रूप में पास किया है और निश्चित तौर से बहुत बड़ा गरीब कल्याण की योजना सीधे प्रत्यक्ष रूप से लोगों को सीधा लाभ 80 करोड़ गरीब लोगों को कोविड के समय में लोगों को इस गरीबी से ऊपर उठाने के लिए आज देखिए अगर गरीबी की बात करेंगे तो 25 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो इससे श्रेणी से ऊपर आ गए। लेकिन सवाल यह है सर कि आप कह रहे हैं कि लोकसभा में मुझे कोई चुनौती नहीं, लेकिन इसी विधानसभा से निवास से आपको 4 महीने पहले हार भी मिली है। कहीं ना कहीं कमियां थी। देखिए, लोगों ने एक ट्रेंड बनाया। उन्होंने कहा कि भाई देखिए ये विधानसभा के लिए नहीं है, इनको तो लोकसभा ही लड़ना चाहिए। एक तो पहला उनने मैसेज देने का ये प्रयास किया और इसलिए कई बार मुझसे ही लोग भी बात करते थे कि भाई देखिए जहाँ विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना था, मतलब तो ये इस प्रकार का एक जो लोगों के बीच में मैसेज देने का प्रयास किया, इसका भी एक हमको नुकसान हुआ और इसलिए जनता का जो मैंडेट होता है उसको स्वीकार करना पड़ता है कि भाई जनता क्या सोचती है और इसलिए ये एक मेरे को निकल करके आया जैसे लोग बात करते थे। देखिए, मैं तो पिछला जो रिकॉर्ड था हम उससे प्लस जाएंगे, आगे जाएंगे, ये हमारा रिकॉर्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री। जीत का दावा कर रहे हैं, खुद भी मान रहे हैं कि मेरे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अब देखना होगा 4 जून को मंडला की जनता क्या कुछ फैसला लेती है। कैमरामैन राजा खान के साथ शबराय अहमद, न्यूज़ 24 मंडला। तो इसी बीच हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नितिन भंसाली और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री चंद सुंदरानी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का न्यूज़ 24 पर। सबसे पहले नितिन भंसाली जी, जिस तरीके से वोटर टर्नआउट हो रहा है, मतदान बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्या लगता है आपको, क्या आपके पक्ष में जा रहा है या विपक्ष में? कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता आपकी तरफ आपको लगता है कि आकर्षित हो रही है? निश्चित तौर पर 10 वर्ष की मोदी शासन काल की वादा खिलाफी और कुशासन का जवाब जो है वो बस्तर का हमारी जनता, हमारा आदिवासी भाई जो है वोट की चोट से दे रहा है, साफ नजर आ रहा है। बहुत अच्छा मत प्रतिशत अभी तक आपके स्क्रीन पे मैं 1 बजे तक का मत प्रतिशत को ही देख रहा हूं और निश्चित तौर पर शाम को जब फाइनल इसके आंकड़े आएंगे तो बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े होंगे। मतदान होना बहुत अच्छी बात है, जागरूकता होना ये भी अच्छी बात है, पर मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार वादा खिलाफी 10 सालों में मोदी सरकार ने की है, इसका जवाब जो है जनता वोट की चोट से दे रही है। और निश्चित तौर पर लोकप्रिय नेता, शानदार नेता, लोकप्रिय आदिवासी नेता कवासी लखमा, आप देखिएगा एक बहुत अच्छे मार्जिन से बस्तर का चुनाव जीतेंगे। ये सीट हमारे पास ही थी और वापस हमारे पास ही रहेगी, ये हम दावा करते हैं। ठीक है। श्री चंद सुंदरानी जी, प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश के दमोह में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। बिना नाम लिए वो पाकिस्तान को फिर से चुनाव प्रचार में उन्होंने एंट्री दे दी है। उन्होंने कहा कि हमारा एक पड़ोसी आतंक का सप्लायर है, आज वो आटे की सप्लाई को तरस रहा है। क्या जरूरत थी? इसके बिना नहीं जीत सकते क्या? देखिए, निश्चित रूप से पाकिस्तान भारत से निकला हुआ एक देश है तो चर्चा तो रहेगी उसकी। आज उसकी बदतर स्थिति और जिस प्रकार से भारतवर्ष आगे बढ़ रहा, मोदी जी के शासनकाल में 10 साल में भारत इतना आगे बढ़ चुका है तो निश्चित रूप से तुलना तो करेंगे। एक समय ऐसा था जब बंटवारा हुआ भारत का, पाकिस्तान बना,
तब ऐसा लगता था कि भारत कहीं पिछड़ ना जाए, लेकिन आज हम 10 सालों में जिस तेज रफ्तार से भारत आगे बढ़ा, तो मोदी जी इस बात की चर्चा उसी रूप में करते हैं। चलिए मैं चुनाव की बात करूं, छत्तीसगढ़ के बस्तर की लोकसभा की बात करूं, तो लोकसभा में निश्चित रूप से हम बड़े बहुमत से जीतेंगे। जिस प्रकार से मतदान हो रहा है, पहले तो मतदान नहीं होता था, ये नक्सल इलाका रहा है, घोर नक्सल इलाका रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर मतदाता निर्भीकता के साथ मतदान करने आ रहे हैं तो मोदी जी की गारंटी के नाम से आ रहे हैं। मोदी जी के गारंटी पे विश्वास है। और जिस प्रकार विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 3 महीने में सारे वादे पूरे किए जो जनता को दिए थे, चाहे वो 2 साल के बोनस की बात हो, या हम किसानों को 3100 रुपये समर्थन मूल्य 21 क्विंटल धान खरीदी की बात हो, या इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, मातारी वंदन योजना की बात हो, बड़े बड़े वादे जो भी किए थे पूरे अक्षरतः पूरे किए। जनता की जेब में पैसा आया, किसान खुशहाल हुआ। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को रिटर्न गिफ्ट मतदाता देने जा रहे हैं। और शुरुआत बस्तर से हुई है, 11 की 11 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे, हम दावे के साथ कहते हैं। ठीक है नितिन भंसाली जी, एक करिश्माई चेहरा निर्विवाद रूप से अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल हैं। उनको केंद्र में रख के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और बार बार मोदी की गारंटी की बात करती है। कैसे पार पाएंगे आप, कैसे काउंटर करेंगे? हमको ये जो मोदी का चेहरा है और मोदी की गारंटी है, इस गारंटी की बदौलत ही कांग्रेस और हमारा इंडिया गठबंधन देखिएगा सत्ता में आएगा और हम लोग चुनाव जीतेंगे। इसकी साफ बात है कि मोदी की गारंटी की वारंटी खत्म हो चुकी है और अब इनकी गारंटी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों में इन्होंने जितनी गारंटियां दी थी, क्या वो गारंटी नहीं थी अच्छे दिन आएंगे? क्या ये गारंटी नहीं थी 100 दिन में महंगाई कम होगी? क्या ये गारंटी नहीं थी कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा? क्या ये गारंटी नहीं थी कि सीमाओं पे जो है एक सर कटेगा तो मैं जाके अंदर घुस के उनके देशों से 4 सर काट के ले आऊंगा? 56 इंच की छाती की बात करते थे। तो सारी गारंटियां जो है इन 10 वर्षों में फेल हुई है। और जिस प्रकार मत प्रतिशत लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं बढ़ रहा है, ये इस और इशारा कर रहा है कि ये कुशासन का अंत लगभग तय हो चुका है। कुशासन करार दे रहे हैं आप जिसको, वो उनको उसको वो सुशासन करार देते हैं। ऐसी कौन सी आपके पास ऐसी चीजें हैं जो मोदी की गारंटी को आप काट सकते हैं? क्योंकि अभी थोड़ी वक्त पहले ही आप छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवा चुके हैं। देखिए, चुनाव जो होता है या कोई खेल होता है, उसमें हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू है। निश्चित तौर पर 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार रही, 15 सीटों में सिमटे। हम जनादेश के साथ जनता ने हमें अवसर दिया, अभी जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का अवसर दिया। ठीक है, हार और जीत होती है। ये भी तो आखिर 15 साल सरकार चलाने के बाद 15 सीटों में आए थे। हम तो बहुत बेहतर स्थिति में, विपक्ष में 35 विधायक है हमारे। छोटी मोटी कहीं चूक हुई होगी और कुछ सीटें बहुत ही कम अंतराल से हमारे। और वोट प्रतिशत में आपको बता दूं, कांग्रेस का कहीं पर भी कम नहीं हुआ है। हम बिल्कुल आश्वासित है और इतिहास बदलने जा रहे हैं। एक प्रश्न जरूर आप पूछिए, जो कि आप एंकर है, मैं पूछूंगा तो शायद इनको लगेगा मैं क्यों पूछ रहा हूँ। ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, इनको पूछिए 400 पार होगा कैसे? ये जवाब दे मुझे कि 400 पार का, मुझे ये वो गणित समझाए कि 400 पार, ये जो बार बार हर मंच से जो 400 पार की बात कर रहे हैं, 400 पार कैसे होगा, मुझे ये बता दें। फिर ये कहेंगे कि ये तो नारा है और नारे में हम 400 पार कह रहे हैं और हम कर जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, इनके 17 बार इनके नारे फेल हुए हैं। नोट करिएगा आप। इन्होंने 13 नारे इनके झूठ साबित हुए। बंगाल में कहा था 200 पार, आई 77। दिल्ली में कहा था 45 पार, आई 8। हरियाणा में कहा था 75 पार, आई 46। महाराष्ट्र में कहा था 150 पार, आई 110। मिजोरम में बोला था 21 पार, आई 1। कर्नाटक में बोला था 130 पार, आई 60। तो ये जो ये पार आर पार की जो बातें करके जो ध्यान भ्रमित करना जरूरी मुद्दों से जो कोशिश कर रहे हैं आम जनता के, उसमें ये इतनी बार फेल हो चुके हैं और अभी महा फेल होने ये जा रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा मोदी की गारंटी की वारंटी नहीं है और अभी ये गारंटी सुपर फेल हो चुकी है, जनता समझ चुकी है। और
आपकी स्क्रीन पे बार बार मैं कह रहा हूँ लगातार मत प्रतिशत बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये जनादेश जो है ये इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के पक्ष में। ठीक है, श्रीचंद सुंदरानी साहब, आपके इन्होंने 13 नारे गिराए कि आपने जो एक टारगेट सेट किया था वहां तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि वो विधानसभा चुनाव की बातें थी, लेकिन क्या इस बार भी लगता है? कैसे वो पूछ रहे हैं, बताइए कैसे जाएंगे 400 पार? देखिए, हमने 2014 में पूर्ण बहुमत की बात की थी। हम पूर्ण बहुमत से अधिक सीटें लेके आए। हमने 300 पार की बात की थी 2019 में, हम 303 सीटें ले आए। 370 की बात हमने की है। निश्चित रूप से इस बार 370 से आगे हम बढ़ेंगे अपने भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे, और एनडीए गठबंधन 400 पार की बात की, 400 पार होंगे। पूरे देश में माहौल इस बार साउथ में भी बहुत अच्छा हो रहा है। तमिलनाडु में आज 39 सीट के चुनाव हो रहे हैं। आप देखिएगा तमिलनाडु में 10-12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, चाहे नेशनल मीडिया कुछ भी दिखा रहा हो, हमें 0 दिखा रहा हो, लेकिन हम तमिलनाडु से जीतेंगे। हम कर्नाटक में हम पूरी की पूरी सीटें जीतने की स्थिति में, चाहे तेलंगाना हो, विधानसभा सीट में हम हारे थे विधानसभा चुनाव में, लेकिन अभी हम जीतेंगे। असम में पूरी तरह सफाया कांग्रेस पार्टी का होने जा रहा है। तो मेरे को लगता है 600 पार हो जाओगे। नहीं, आजू-बाजू के देशों की सीटें भी जीत मजाक जाओगे, की ऐसा बात लग नहीं है, गंभीर बात हो रही है। टीवी चैनल पे हम लोग बैठे हैं और एक बड़े चैनल पे बैठे हैं, तो मजाक की बात नहीं होनी चाहिए। हमने 400 पार कहा है, हम जीत के बताएंगे। फार्मूला नहीं बता पा रहे। फार्मूला क्या? फार्मूला ये कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। पिछली बार देखिए 2019 में 54 सीट इनके पास थी, मान्यता प्राप्त प्रतिपक्ष नहीं था। इस बार 40 के नीचे आने वाली है ये। लेकिन श्रीचंद सुंदरानी साहब, बस्तर सीट पर जहां आज मतदान हो रहा है, कवासी लखमा जो आम राय सामने आ रही है, वहां पर काफी ज्यादा चर्चित हैं, और उनकी इस लोकप्रियता का फायदा क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं मिलेगा। कवासी लखमा भ्रष्टाचार के कंठ में डूबे हैं। शराब घोटाला उन्हीं के इसमें तो हुआ है, वो मंत्री रहते हुए शराब घोटाला हुआ है, 2000 करोड़ का घोटाला, और ये आंख मूंझ के थोड़ी बैठे थे, भ्रष्टाचार में शामिल थे। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार नक्सलवाद को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, लोग समझ रहे हैं कि कवासी लखमा क्या है। अब लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता। के साथ साथ कुछ निर्दोष ग्रामीणों को भी लपेटे में ले लेते हैं। देखिए, ये सेना के हमारे जो जवान हैं जो लड़ रहे हैं मोर्चे पे, उन पे संदेह खड़ा कर रहे हैं। इन्होंने पुलवामा में भी ऐसा ही किया था। बस्तर में अभी सबसे बड़ी घटना हुई। पुलवामा में वो आरडीएक्स कहाँ से आया था? नहीं, पुलवामा में भी इन्होंने सैनिकों को देखिए, ये आज अगर नक्सलवाद से लड़ रहे हैं हमारे जवान, जो मैं तो कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की 15 साल सरकार रही, इसके पहले 3 साल कांग्रेस की सरकार रही, 5 साल कांग्रेस की फिर सरकार रही। इन 23 सालों में 24 सालों में इतनी बड़ी घटना, नक्सली इतने बड़ी तादाद में 80 नक्सली मारे गए साहब ये 3 महीने में। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता है। बड़े हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, कहीं गोली के शिकार हुए। धीरे धीरे आप देखिएगा 3 साल में निश्चय किया नक्सलवाद को समाप्त करने का, तो हम करके बताएंगे। हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि 3 साल में नक्सलवाद समाप्त करेंगे, निश्चित करेंगे। नितिन जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते हमारे सुरक्षा बलों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर देते हैं कि वो निर्दोष ग्रामीणों को शिकार बना रहे हैं? भाई, उनको तो चुनाव नहीं लड़ना, वो क्यों निर्दोष ग्रामीणों को शिकार बनाएंगे? क्या लॉजिक है आपके? यही तो कर रहे हैं ये लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुरक्षा बल के पवन जी, सुरक्षा बल के जवानों को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ मेरी पार्टी की और उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करेंगे। सलाम करता हूँ जिन्होंने ऐसा स्ट्राइक किया और नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलवाद के खिलाफ
नक्सलवाद समस्या के खिलाफ राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर इसके खिलाफ, इसके खात्मे के लिए कोई भी सकारात्मक कार्य करेंगे, सकारात्मक पहल करेंगे तो एक विपक्ष के रूप में हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन फर्जी एनकाउंटर जैसा बीच में हुआ, क्रॉस फायरिंग में 6 माह की बच्ची, दूध मुही बच्ची मारी गई, ऐसे दृश्य सामने नहीं आने चाहिए। पिछले ये काफी कह रहे थे कि 3 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद 15 साल रमन सिंह जी की सरकार रही, तो बहुत अच्छी बात है। पवन जी, मैं आपको बता दूं, 3 साल कांग्रेस की सरकार जब रही तो 2003 में नक्सलवाद 4 ब्लॉक तक था। 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में ये नक्सलवाद 14 जिलों तक पहुंच गया। ये इन्होंने किया। अभी ये 3 साल फिर कह रहे हैं कि 3 साल में नक्सल खत्म होगा, मुझे नहीं लगता। मुझे कहीं से, क्योंकि कोई नक्सल नीति इनकी कोई बनी ही नहीं है कि किस तरीके से ये उसका खात्मा करेंगे और कैसे काम करेंगे। ये कुछ इनका आप तो आलोचना के लिए बैठे हो, आपको क्या लगेगा? हमने आलोचना नहीं की, हम तो जवानों के शौर्य को हमेशा नमन करते आए हैं, उनके हौसले को हम कभी भी पस्त करने आपकी पार्टी के आप लोगों ने दिग्गज नेता हैं, पीसीसी चीफ हैं दीपक वैद्य, उन्होंने अगर मगर बहुत ज्यादा किया, कुछ बहुत जल्दबाजी नहीं हो गई, कुछ दिन इंतजार कर लेते। अगर ग्रामीणों की तरफ से कोई सामने आता, उनके परिजनों की तरफ से कोई सामने आता, कहता कि नहीं भाई ये नक्सली नहीं थे, ये तो आम नागरिक थे और ऐसा ये गलत किया है, लेकिन आप लोग खुद ही पवन जी, इस मैटर में स्टेटमेंट आ चुका है, बयान आ चुके हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी के भी और प्रदेश अध्यक्ष जी के भी। तो इस विषय में मुझे लगता है मामले का पटाक्षेप हो चुका है, इसलिए इस बात को मुझे नहीं लगता बार बार दोहराना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि पहले गलती हो गई जल्दबाजी में, इसलिए दोबारा से फिर बयान वापस लेने पड़े। गलती वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए इनके 15 वर्षों के शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर, फर्जी मुठभेड़, इस टाइप की बातें होती रही हैं। पर जो सत्य था वो सत्य सामने आने के बाद जो है वो बिल्कुल उस बयान को सुधारा गया है। और इस विषय पे मैं बार बार कह रहा हूँ, इस विषय पे चर्चा या इस विषय पे बहस नहीं करनी चाहिए। ठीक है सुंदरानी साहब, सेंसिटिव मामला है और हम सब क्लोजिंग रिमार्क से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। हम आपके साथ हैं नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में। चलिए, खैर बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी और सुंदरानी साहब, आप दोनों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, कवरेज लगातार जारी है।